और चलिए आगे बढ़ते बाद उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां कानपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। योगी ने कहा है कि सपा की लाल टोपी में काले कारनामे छिपे हैं। अयोध्या और कन्नौज में सपा के गुंडों ने बेटियों से दुर्व्यवहार किया है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशरमी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश रची जा रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से, और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है।
तो आधे हिंदुस्तान पर देखिए आफत काल चल रहा है, कुदरत का कहर बरप रहा है, क्योंकि बाढ़ बारिश से यहाँ हाल बेहाल है। चाहे हम बात महाराष्ट्र की कर लें, गुजरात की कर लें, दिल्ली एनसीआर की कर लें, यहाँ पर लगातार बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है। कहीं जलभराव की समस्या है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, तो कहीं लोगों के घर बहते दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ 25,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और सेना इसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र में मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश के चलते जल जमाव हो गया और उसके बाद लंबा जाम यहां लगा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कत आ रही है। लोग घरों से निकल तो रहे हैं, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि रास्ते में ही इतना वक्त लग जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, किस तरह से हालात यहाँ बेकाबू। देखिए, सबसे पहले गुजरात की तस्वीर देखिए, जामनगर और वडोदरा और साथ ही द्वारका की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाढ़ और बारिश का कहर किस कदर टूट रहा है। जामनगर पूरी तरह से पानी से लबालब दिखाई दे रहा है। वहीं वडोदरा में भी नहर नाले सब उफान पर हैं। द्वारका में भी हालात बद से बदतर है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। उनके लिए रेस्क्यू के लिए सेना यहाँ तैनात दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। घाटों ने ली जल समाधि, सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जल भराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से जाकर के फुटेज भी ले पाएगी। भेड़ियों के आतंक से दहशत में थे गांव वाले, लोगों के साथ बीजेपी विधायक भी रात को दे रहे थे पहरा। बहराइच में भेड़ियों को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन, इलाके में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। रात में लोगों को घरों से बाहर निकलने की नहीं दी गई सलाह। गुजरात के जामनगर में बारिश का कहर, टूटी सड़कें, टूटा जनसंपर्क, बाढ़ जैसे हालातों से प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात में पकड़े गए मगरमच्छों को वापस पानी में छोड़ा गया। बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में आ गए थे मगरमच्छ। गुजरात के वडोदरा में देखा गया 15 फीट लंबा मगरमच्छ, बारिश के पानी में बहकर आया था बाहर। मगरमच्छ को देख स्थानीय लोगों में दहशत। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद उफान पर रंजीत सागर, लोगों में डर का माहौल, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात के वडोदरा में आफत में देवदूत बनी सेना, बारिश के बीच फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में 8 लोगों का किया गया रेस्क्यू। टीम ने नाव के सहारे पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के मोकमपुरा गांव में बारिश ने मचाई तबाही, पानी के बीच फंसी महिलाएं और बच्चे, किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। निचले इलाकों में फंसे 23 लोगों को निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के द्वारका में भारतीय सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान, हेलीकॉप्टर से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया, तस्वीरें सामने आई। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। द्वारका में एनडीआरएफ ने 95 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर बने गड्ढे, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के अरवल्ली में बारिश का कहर, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, जगह जगह जल जमाव की स्थिति, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश से बुरा हाल, बोपल शेला रोड पर दिखा जल जमाव, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली के आरटीओ में भारी बारिश की वजह से लगा जाम, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, देर रात से हो रही है राजधानी में बारिश। दिल्ली में जमकर बरसे बादल, झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई, सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश, तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यूपी में बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, दुकानों में घुसा पानी, सड़कों पर नाव चलती आई नजर। प्रयागराज में भी जमकर हो रही है बारिश, तेज बारिश की वजह से उफान पर नदियां, अलर्ट मोड पर प्रशासन।
बनारस में भी जमकर हुई बारिश, घाटों में सामान्य से ऊपर हुआ पानी का लेवल, हालात पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जल जमाव की स्थिति। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलीबारी के बाद अलर्ट पर सेना, आतंकियों की तलाश जारी, ड्रोन से की जा रही निगरानी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, राजौरी के ख्वास लाठी इलाके में गोलीबारी हुई। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट मोड